हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा। बहुपद का 2020, 22 और 21 का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। 22, 21 और 20 का हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। लगभग 19 और 18 भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेम पैटर्न पे। इसीलिए हम लोग आज रैखिक समीकरण स्टार्ट करेंगे 2022 के सेशन का। तो चलिए, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है बहुपद का, तो आई बटन पे लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रैखिक समीकरण में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आपको टिल एग्जामिनेशन तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। अगर कोई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमेशा हमने पढ़ा है कि अगर एक्स एक्सिस का कोई मान दिया रहेगा तो वाई हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। अगर एक्स एक्सिस पर कोई मान आएगा तो वाई एक्सिस ऑब्वियस है कि क्या होगा? जीरो है। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा? एक निर्देशांक बनेगा, है ना। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को अगर आप ग्राफ बना रहे हैं इस तरीके से, और कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब वाई एक्सिस आपका क्या होगा? शून्य हो जाएगा। वाई एक्सिस शून्य हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। यही सवाल अगर बदल दे, आपसे कह दे कि वाई अक्ष पर तब निर्देशांक कैसा होगा? तब निर्देशांक आपका एक्स जीरो हो जाएगा, वाई हो जाएगा जीरो, वाई हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं एक बार। हाँ, ये बात समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक्स अक्ष पर निर्देशांक जो होगा वो एक्स जीरो होगा, और वाई अक्ष पर जो निर्देशांक होगा वो वाई जीरो वाई होगा। एक और पॉइंट है आपसे, कह रहा है कि रेखा y बराबर 4, एक रेखा है y बराबर कितना है? 4 है। ठीक है, सवाल आप भी पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका क्या है? बिना ऑप्शन के ये बनेगा नहीं। 4 2 है, बी नंबर है आपका, बी नंबर क्या है जी? बी नंबर है 2 4, 2 4, सी नंबर है आपका 4 0, और डी नंबर जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या, y का मान 4 होना चाहिए, तो यहाँ y का मान 2 है, ये तो गलत हो गया। यहाँ y का मान कितना होना चाहिए? 4, तो यहाँ सच में y का मान 4 है। फिर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ y का मान 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है। इसका मतलब यहाँ y का मान 4 है, तो कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट रहा होगा जिसमें x का मान क्या होगा? 2 होगा, y का मान 4 होगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं मारना, क्योंकि y का मान आपको नहीं दिया गया है। आपसे कहा कि एक रेखा है जिसका मान 4 है, y के बारे में तो कहा नहीं। हो सकता है कि y का मान 2 हो और x का मान यहाँ तो दिख रहा ही है, जो x का मान दिया गया है 4। ठीक है ना, ये हो गया एक क्वेश्चन। k के मान के लिए है, जो आपके स्क्रीन पर है। देखिए आपसे बनेगा क्या? अगर बनेगा तो बनाइए, नहीं तो हम बता नहीं रहे। कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सवाल आपसे कहा कि इक्वेशन है x + 2y = 3। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। और एक दूसरा इक्वेशन है आपको, दूसरा इक्वेशन है 3x + ky, 3x + ky = 9। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, आपसे कह रहा है, एक कंडीशन इसमें ऐड कर दिया है कि संपाती कब होता है सर? संपाती तभी होगा कि जब a1/a2
बराबर होगा b1 बाय b2 के, और ये दोनों बराबर होगा c1 बाय c2 के। ठीक है, संपाती तब होता है जब हम लोग ग्राफ में बात करते हैं। ये पूरा चैप्टर ही पढ़ाया हम लोगों ने, मेरे चैनल पे पूरा वीडियो है इसका, आप जाके देख सकते हैं। इस चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यह संपाती जो है हम लोग ग्राफ के लिए यूज करते हैं, और अगर x और y का मान निकालना होगा तब आप लोग संपाती नहीं पढ़ के अनेक हल पढ़ेंगे। हाँ, अनेक हल, अनगिनत हल इसमें निकलेगा। ठीक है ना, हल के लिए अनेक हल, हाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल, और रेखा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपसे क्या कहा गया, संपाती है, तीनों आपस में बराबर है। तब के किस मान के लिए, ऑप्शन वाइज हम लोग देख लेंगे। ये ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 क्या हो गया यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ये a1 ये a2 बराबर हो गया किसके लिए, b1 बाय b2 के। तो b1 क्या है आपका 2 है, b1 बाय b2, तो k का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 क्या हो गया, 3/9, दैट मीन्स 1/3 हो जाएगा। अगर आप इसको तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 1/3 बराबर हो जाएगा 2/k के, है ना। इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो भाग में है वो गुना में, जो भाग में है वो गुना में। तो ये 3 गुना 6 हो गया। तो k का अगर मान यहाँ पे 6 होता तो ये इक्वेशन को, हाँ, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 के, यानी संपाती होने के लिए ये सही था, जब k का मान कितना होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन में आपके 6 दिया गया है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए एक बार देख लें आप इसे। इसके बाद एक और सवाल है, इजी ही है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। जिसने मेरा वीडियो देखा है आई होप ये क्वेश्चन बड़ा इजीली बन जाएगा उनसे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो समीकरण निकाय a1 गुना x b1 गुना y प्लस c1, और दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है, का हल होगा। तो ऑब्वियस है, अभी हमने तुरंत ये क्वेश्चन पढ़ा कि कोई दो इक्वेशन है। इक्वेशन है कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन आपसे कह रहा है कि a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ये समीकरण 2 हो गया। अगर समीकरण 1 समीकरण 2 इस तरीके से दिया गया है, और इसी समीकरण का एक कंडीशन दिया गया है कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, और ये दोनों बराबर है c1 बाय c2 के। तो अभी हमने तुरंत कहा कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 है। अगर ऑप्शन में आपको संपाती देता तो संपाती करेंगे, अगर इसमें से हल के बारे में पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में आपसे ही हल से ही पूछा है, तो हल क्या हो जाएगा इसका, अनेक हल हो जाएगा, यानी अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, क्या लिखा ऑप्शन में, ऑप्शन में आपका अनगिनत हल, यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएगा, अनेक अनगिनत हल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितना है इसमें अनगिनत में, अनगिनत ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, और ये बात नहीं समझ रहे हैं तो इसको डिटेल से पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, जो रैखिक समीकरण हमने पढ़ाया है, वो वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। चलिए, हमने क्लासिफाई ही कर दिया था रैखिक हल के लिए, रैखिक समीकरण में हल के लिए अलग और ग्राफ के लिए अलग। चलिए एक और सवाल है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ नहीं है, ये तो द्विघात का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का युग्म, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और रैखिक समीकरण को देख करके बताना है कि कितने हल होंगे इसके। देखिए हल के बारे में हमने कहा था कि 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या है, अच्छा पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमने इक्वेशन लिख देना है ताकि आसानी हो। इक्वेशन आपका क्या है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आपको इस क्वेश्चन तो दिख ही रहा है कि क्वेश्चन क्या है। 3y + 2 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या है,
695 695 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया है ना। दो इक्वेशन है। अब इसमें से आपको इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है कि इसका हल क्या निकलेगा। तो सर हल क्या होना है, हमने तीन कंडीशन पढ़ रखा है इसमें। पहला a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2 के, सॉरी b1/b2 के। तो ये क्या होगा, इसका केवल एक हल निकलेगा, है ना, केवल एक हल या अद्वितीय हल निकलेगा। पहला एक हल या अद्वितीय हल कहते हैं इसे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, a1 a2 बराबर है b1/b2 के और नहीं बराबर है c1/c2 के। तब ऐसे केस में क्या होगा, अपरिमित रूप से दो हल निकलेंगे। सॉरी, इसमें क्या है, कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा क्या है, तीसरा a1 a2 b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तब आपका अभी तुरंत बताया कि अनेक हल निकलेगा। इसमें कोई हल नहीं, इसमें अद्वितीय हल और इसमें अनेक हल निकलेगा। तब इसी चीज को आपको यहां अप्लाई करना है इस इक्वेशन की मदद से। पहला क्या रखे, 2/6 a1/a2, इसको इक्वल ही रखते हैं, कंडीशन के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। b1/b2 यानी 3/9 माइनस माइनस ये भी कैंसिल, ये 1/3 ये 1/3, डेट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर हो गया। जब a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, तो हम लोग c1 को भी देखेंगे। इसको भी हम लोग c1 को इक्वली लेके चलते हैं, अगर नहीं बराबर होगा तो कट कर देंगे। तो c1/c2 क्या है, यहाँ 5 है और ये क्या है, 2 है। तो 1/2 लेकिन 2/5 और ये कैंसिल आउट होने का भी कोई चांसेस नहीं है। तभी कुछ केस ऐसा बनेगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नहीं बराबर है c1/c2 के। तब ऐसे केस में कोई हल नहीं निकलता। देखिए ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में है क्या, कोई हल नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये तीनों कंडीशन आपने पढ़ रखा है। ऐसे भी अब लास्ट टाइम हो गया है, ये सब चीज आपने पढ़ ही रखा होगा, जहां भी पढ़ रहे होंगे, चाहे मेरे वीडियो से या अपने पर्सनल किसी ट्यूशन से, तो ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो मेरे खुद के चैनल पर। आप जहां देख रहे हैं जिस वीडियो को, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। चलिए 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करते हैं, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछे आपका 6 में कि के किस मान के लिए समीकरण आपको दिया गया है kx + 2y = 5 और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x + y = 1। एक अद्वितीय हल है, तब आपको k का मान बताना है। चलिए सर, सबसे पहले आप क्या करें, इक्वेशन लिख दें। इक्वेशन क्या है कि kx + 2y है ना, 2y + = 5 दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन है आपका 3x + y = 1। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। और इसमें कंडीशन दे दिया है अद्वितीय हल है, दैट मीन्स a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2 के। अद्वितीय हल में यही होता है कि a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 के। इसी कंडीशन को यूज करते हुए हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। तो a1 की जगह पे क्या है, k है, और a2 की जगह पे क्या है, 3 है। और आपसे कहा कि नहीं बराबर है b1/b2 के, तो b1 आपका क्या है, b1 आपका 2 है ना, और b2 क्या है, y के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। क्योंकि k का मान निकालना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये दाईं से बाईं तरफ चला जाएगा, ≠ 6, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, k नहीं बराबर होगा 6 के। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप यहाँ पर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। अच्छा, समांतर कब होगा सर, समांतर रेखा कब आएगी, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। जब ऐसा कंडीशन होगा तब आपका क्या होगा, तब आपका समांतर रेखाएं आएंगी। और जब a1/a2 है ना, यहाँ पर से रफली लिख देते हैं आपको, b1/b2 नहीं बराबर होगा c1/c2 के, तब प्रतिच्छेदी रेखा आएगी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा आएगी।
तो इस ऑप्शन में आपका क्या होना चाहिए था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल बराबर होना चाहिए c1/c2 के। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है? ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। पहला आपसे कह रहा है कि शून्य, एक, अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। दो रैखिक समीकरण के रेखा की यदि समांतर रेखाएं हो तो सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ आपसे कह रहा है इसमें a1/a2 हाँ नहीं बराबर है, यहाँ पे आपका समांतर रेखा होगा, ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ होना चाहिए हाँ इनमें, यहाँ जो आपका ऑप्शन अगर राइट ऑप्शन होना चाहिए कोई हल नहीं, लेकिन कोई हल ऑप्शन में है ही नहीं आपका, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आप पढ़ ले। सारा इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपका, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज करेगा, मेथड आपका सेम रहना है। जो मेथड्स अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस मेथड से पढ़ रहे हैं या जिस टाइप का क्वेश्चन अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, हूबहू सेम टाइप का ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज कर सकता है। जैसे हमने इक्वेशन लिखा इससे पहले वाला इक्वेशन की kx प्लस 2y, तो वहां 5y इक्वल टू 5 है तो इक्वल टू -2 हो सकता है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन जो मेथड है, टाइप है, इस टाइप से हट के आपको क्वेश्चन बोर्ड में नहीं देने वाला, सेम टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा वीडियो को देख के जाएं, वीडियो को कहीं पे छोड़ना नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा रहे हैं 100% आना ही आना है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि y-4 इक्वल टू 0 का आलेख कैसी रेखा होगी। ऑब्वियस है कि यहाँ x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, y बराबर 4 ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। ये जो y-4 दिया गया है तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, तो y का मान 4। तो जब y का मान दिया रहता है तो रेखाएं जो सरल रेखा जो जाती है, क्योंकि रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा ही बनेगा। द्विघात होगा तो कैसा बनेगा? हाइपरबोला, परवलय बनेगा। तो रैखिक समीकरण जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के क्या बनेगा? समानांतर बनेगा, पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस के समानांतर बनेगा। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस के समानांतर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा आसान सा सवाल आपसे पूछता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रखना है। अगर इस तरीके से आपको सवाल दे देगा और आप पढ़े हुए नहीं रहिएगा, पढ़ के नहीं जाइएगा, तो आपका सवाल ऐसे नहीं बनने वाला। तो जब भी आपको इस तरीके से ऐसे सवाल को पलट देगा, आपसे क्या देगा x-5 इक्वल टू 0 है ना, तब आपसे पूछेगा कि ये रेखा किसके समानांतर जाएगी, यह रेखा किस अक्ष से होके जाएगा। तो ये रेखा y अक्ष से होके जाएगा, y अक्ष के समानांतर जाएगा, y अक्ष के समानांतर जाएगा। क्लियर है? समझ गए? या और क्या कर सकता है, x प्लस 0 गुना y -5 इक्वल टू 0। अभी भी क्या है, ये इसी फॉर्म में है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सेम चीज x-5 भी बचेगा। इस तरीके से भी आपका सवाल दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा ये किस अक्ष से होकर के जाएगा, तो आप लिखेंगे y अक्ष के समानांतर जाएगा। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन का आप टाइप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए पढ़ लिया तो लाइक जरूर करें, लाइक करके जाना है, बिना लाइक करे नहीं जाना। वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। कह रहा है आपसे कि यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस y इक्वल टू -24, ये आपका एनसीईआरटी का हूबहू सवाल उठा के दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 या 4 का क्वेश्चन है ना। यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, करना क्या है? सबसे पहले इक्वेशन उतार ले, 2xy इक्वल टू 11। ये हमने इक्वेशन, पहला इक्वेशन लिख लिया। दूसरा इक्वेशन क्या है? अगर इक्वेशन की गलती होगा तो देख लेना, 2x माइनस 4y और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। x दोनों सेम है ना, x की वैल्यू देखने पर x की वैल्यू दोनों जगह सेम है। करना क्या है? तब आपको x और y का मान निकालना है। अरे इतना आसान सवाल, बड़ा ही आसान सवाल। क्या करें? दोनों इक्वेशन को ऐड करने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। नहीं, दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है, 2x है और यहाँ भी क्या है, 2x है, और दोनों के पास चिन्ह भी एक जैसा है। तो दोनों के पास चिन्ह अगर एक जैसा है तो कटेगा नहीं। चिन्ह को क्या करना है? परिवर्तित करना है, डिफरेंट लाना है चिन्ह। तो आप क्या करें? घटा दें। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जानते हैं आप। तो घटाने पर चिन्ह इसका बदलेगा, इसका भी चिन्ह बदलेगा और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो ये एक प्लस एक माइनस, ये 0 हो गया।
क्लियर है? चलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7y और ये दोनों ऐड कर लें, ये भी प्लस हो गया पूरा, है ना, क्योंकि अब ये माइनस से किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 के टेबल में ये कट जाएगा, 7 5 35, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 35 हो जाएगा। अगर आपने y का मान निकाल लिया है तो रैखिक समीकरण अगर आपने पढ़ा है ना, मेहनत से पढ़ा है, अगर सच में आपने मैथ्स को सही से पढ़ा है और पूरे क्लास 10 में मेहनत करते हुए आए हैं, तो आपको पता होगा कि अगर y का मान निकल गया है या किसी एक चर का मान निकल जाता है तो दूसरे चर का मान हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो इसी y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसी y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो 2x और समीकरण 1 में रखेंगे तो y 3 और y की जगह पे 35 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से 2x, अब ये लेफ्ट टू राइट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 और ये उधर हो जाएगा माइनस, गुना होके क्या हो जाएगा 5 तिया 15 के, 5 हाथ में रहा 3 एकम 3, 3 तिया 9 1 10। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 4, 1 में से 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, 10 में से 1 क्या जाएगा बचेगा 9 और बटे 2 आ जाएगा, कट जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सते 14, है ना, 2 सते 14। ऑप्शन कुछ अलग नहीं लग रहा है आपको, है क्या ऑप्शन? नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है हम लोगों से। चलिए एक बार देख लेते हैं, पूरा का पूरा मिस्टेक हो गया हम लोग से कहीं ना कहीं पर। कहाँ हो गया मिस्टेक? ओहो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आना था कितना 5, हमने लिखा 35। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। चलिए आप लोग भी कमेंट नहीं कर रहे हैं कुछ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना -6 आ जाएगा आंसर, सॉरी -4 आंसर हो जाएगा। और ये डिवाइड आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी -2, x का मान कितना आ गया -2। देखिए है आंसर कि ये भी गलत आ गया, -2 + 5, -2 + 5, ऑप्शन नंबर डी, -2 + 5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए अगर यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देखें, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्बली आपसे ये सवाल बन जाएगा। आई होप ऐसा ही सवाल आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आए, ताकि आप हमें बोर्ड एग्जाम में याद रखें, है ना। चलिए आएगा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपसे दो इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन 2। इसमें कहा गया कि अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। तो अगर अनगिनत हल प्राप्त होता है सर, तो अनगिनत हल कब प्राप्त होगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 के। जब ऐसा कंडीशन अप्लाई होगा तभी तो अनगिनत हल आएगा इसका, वरना अनगिनत हल नहीं आ सकता। आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो यहाँ ये ऑप्शन आपको जहां मिल रहा है वहां टिक करना है, वहां आपको एमआर शीट पर डार्क करना है। ऑप्शन यहाँ के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। समीकरण का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax by प्लस c, ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें चरों की संख्या कितनी है, एक चर ये है और ये एक चर ये है, दो चर है और बाकी ये a और b जो है ये चर नहीं है। ये नंबर आपका क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हम लोग रख सकते हैं a b c की जगह पे, लेकिन यहाँ पर चरों की जो संख्या है वो क्या है, 2 है। तो कहा गया आपसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ रूप जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऐसा होता है, तो ऐसे केस में वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होते हैं, है ना। तो ऑब्वियस है दो चर है, एक बार x का कुछ ना कुछ मान निकलेगा और एक y का कुछ ना कुछ मान निकलेगा, तो इसका हल कितना हो जाएगा, हल हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में 2x + 3y = 5
4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे। ये सिंपल सा आपका दो इक्वेशन दे दिया है रैखिक समीकरण का। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू 5, ये समीकरण एक मान लेंगे। और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 4 यानी 4x प्लस 6y और इक्वल में जो आपका नंबर है वो 15 है, यानी 15 आपको दिया गया है। और ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें कितने हल होंगे या हलों की। तो चलिए ऑप्शन के कितने हल होंगे। अगर आपसे पूछता कि चर x और y का मान कितना होगा, तब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी विधि से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितने हल होंगे और ऑप्शन में भी आपको कुछ द्वितीय हल, 3 हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। पहला केस हमने पढ़ रखा है कि a1 बाय a2 नहीं बराबर होगा b1 बाय b2 के। जब ऐसा कैसे होगा तब द्वितीय हल निकलेगा, है ना। तो हम लोग इसे a1 बाय a2 के रूप में देखते हैं। तो ये a1 हो गया और ये a2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है b1 आपका 3 और ये b2 कैंसिल आउट करेंगे, ये और ये 1/2 और यहाँ भी 1/2। दैट मीन्स 1/2 इक्वल हो गया 1/2 के। इसका मतलब ये केस नहीं आएगा। अब आपका a1 बराबर है b1 के, a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के। तब हम लोग c की तरफ बढ़ते हैं। c को चेक करेंगे एक बार, देखेंगे c1 क्या है 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 एकम 5, 5 3 15, जो कि नहीं बराबर है। इसका आंसर आ जाएगा 1/1/3। तो एक यानी a1 बाय a2 बराबर हो गया b1 बाय b2 के, लेकिन नहीं बराबर हो रहा है c1 बाय c2 के। जब ऐसे केस में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, एक पढ़ा था ग्राफ के बारे में और एक हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था हल के बारे में कि इसका अगर हल निकालना हो तब इसका क्या मान होगा। तब ऐसे केस में कि a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 के और नहीं बराबर हो c1 बाय c2 के, तब यहाँ कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं, ठीक है ना। तब इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। यदि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। अब आपसे संगत असंगत के बारे में पूछ रहा है। तो संगत क्या हो सकता है, असंगत क्या हो सकता है। संगत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ रखा है संगत के बारे में। अच्छा, सबसे पहले क्या कर लें, समीकरण दे दें कि समीकरण क्या है। समीकरण लिख लें। समीकरण इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ आपसे पूछा गया कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। दो समीकरण है, मान लीजिए अपने मन से कि कुछ ऐसा है x1 और a1 b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। और कोई दूसरा समीकरण है a2 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब ऐसा होता है तब आपसे इसमें क्या कहा गया आपसे कि संगत, यदि रैखिक समीकरण संगत हो। संगत होने के लिए आपका क्या शर्त है, संगत होने के लिए आपका लास्ट जैसे a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 के, ठीक है ना। और ये तीनों पार्ट बराबर हो जाए c1 बाय c2 के, तब ऐसे केस में क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण यानी दो समीकरण जो है संगत कहलाएगा। दो समीकरण संगत कहलाएगा। क्लियर है, यही है क्वेश्चन ना। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें, क्वेश्चन में डाउट लग रहा है।
ठीक है, हाँ क्वेश्चन सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि इसमें इक्वेशन दिया नहीं गया आपको, लेकिन इक्वेशन आपसे कहा गया कि दो रैखिक समीकरण है, तो दो रैखिक समीकरण कैसा होगा, इस तरीके का दो रैखिक समीकरण होगा ना कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 और x y क्या होगा आपका, जैसा है वैसा ही रहेगा दोनों इक्वेशन में। अब आपसे पूछा है कि संगत होने के लिए क्या जरूरी है, संगत होने के लिए a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक करेंगे। ऑप्शन आपसे कह रहा है समांतर होना चाहिए, है ना, हमेशा प्रतिच्छेद होना चाहिए, हमेशा संपाती होना चाहिए, प्रतिच्छेदी या संपाती होना चाहिए। तब ऐसे केस में कि जब a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों आपस में बराबर होता है तब हम लोग लिखते हैं संपाती, है ना। ग्राफ वाले केस में हमने पढ़ा है कि तब ऐसे केस में क्या लिखते हैं, संपाती। ग्राफ जब बनाएंगे तो संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए एक बार इसे देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो समीकरण दिया गया है, एक समीकरण है 5x + 2y = 16 और दूसरा समीकरण है 7x - 4y = 2। अब आपसे कहा गया कि इसका हल निकालें। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा प्रतिच्छेदी है ना, या संपाती है, हाँ, या एक दूसरे को क्या कर रहा है, समानांतर है दो रेखाएं, तब हम लोग इसको a1 by a2 b1 by b2 के फॉर्म में चेक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में x और y का मान दिया गया है ना, तब आप इसे क्या करेंगे, किसी भी विधि से इसे हल करेंगे। तो हम कोई सा भी एक विधि ले लेते हैं, हम लोग बैलेंस विधि ले लेंगे। इसको क्या कर ले, पहले बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि y आपका एक प्लस में है एक माइनस में है, तो y को ही बैलेंस कर ले। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि इस 4 को समीकरण 1 से और इस 2 को समीकरण 2 से गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, है ना। उल्टा गुना करेंगे तब ये इक्वेशन आपका कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 4 दूना 8y और ये हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14x और ये हो जाएगा -4 दूना 8y और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लें। ऐड करेंगे ये और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 20 10 30 30 और 4 34 हो गया, 34x और यहाँ क्या हो जाएगा 60 और 4 पहले से है तो ये हो जाएगा 68, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68 यानी 68/34। तो क्या 2 बार में ये कट रहा है, ऑब्वियस है कि ये 2 टाइम में कट जाएगा, 2 बार में ये कट गया। दैट मीन्स x का मान जो आया वो कितना आया, x का मान 2 आया, ठीक है। इसी x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अगर आपने पूरा ईयर पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा है और अगर मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता है कि जो इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करके लेके आते हैं x की वैल्यू वहां पुट नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया गया है ना, उसी इक्वेशन में उसी समीकरण में हम लोग x या y की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, वहां हम लोग लिखते हैं। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 कुछ इस तरीके से है आपका कि 5 और x का मान कितना आ गया 2, ठीक है, +2 2y बराबर कितना हो जाएगा 16। तो 5 दूना 10, तो इधर हो जाएगा आपका 10 10 इधर माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 6। इसका मतलब 2 के पहाड़े में ये 3 बार में, दैट मीन्स y का मान 3। ऑप्शन में जहां दिखेगा x का मान 2 और y का मान 3, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। उससे पहले आप लोग इस सवाल को देख लें या जो उतारना चाहते हैं उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आई होप यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। बच्चों वाला सवाल दिया है। अगर इस तरीके का आपसे सवाल क्वेश्चन पूछता है
लेकिन आई होप ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा क्वेश्चन को। कह रहा है रैखिक समीकरण में चर की घातों की संख्या क्या होगी। सर ऑब्वियस है कि इसके वर्ड से ही, यानी इसका ये जो लिखा है रैखिक, रैखिक का मतलब ही होता है घात एक वाला, है ना। जिस पर एक घात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि रैखिक समीकरण में, अच्छा दो चर है इसका मतलब क्या होगा कि दो घात होगा, नहीं, दो चर है या तीन चर है, लेकिन चरों पे घात की संख्या कितनी है, एक है। तो और ऐसा नहीं है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में भी रहता तो दोनों का पावर ऐड नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ चरों की संख्या यानी घात कितना होगा रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण में घात एक होता है। तो एक इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फिर है आपका, कह रहा है कि समीकरण निकाय, दो इक्वेशन दिया गया है, आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो ऑप्शन में है संपाती समांतर। चलिए इसे भी चेक करना होगा आपको। हमने कहा ना कि जैसे ही आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, अगर कहेगा हल निकालें और हल में भी कह दे कुछ और, हाँ x और y का मान दिया रहे ऑप्शन में, तो आप उसे इससे पहले वाले सवाल की तरह हम लोग बनाएंगे। चलिए इक्वेशन आपका क्या है, इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। 6 ये हो गया 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है आपका। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है इसी क्वेश्चन का, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, +12 है, +12 है। डेट मीन्स यहाँ भी कुछ प्लस में ही होगा, हाँ यहाँ भी हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0, यहाँ भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, आलेख कैसा बनेगा। तो आलेख को चेक करने के लिए पहले हमें सबको चेक करना होगा, यानी a1/a2 का मान पहले निकाल लो। a1/a2 3y यानी कितना आ जाएगा 2y1 आ जाएगा आंसर, 2y1 आ गया। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, यहाँ से b1/b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b1 आपका क्या है, माइनस माइनस ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y1 ही आएगा, b1 b2 तो माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो 2y1 आ गया। अब देखते हैं c1 आपका क्या आ रहा है, c1/c2, c1/c2 क्या हो गया, यानी 9/12, 9/12। तो साफ दिख रहा है कि 12 के टेबल में 9 कैंसिल आउट नहीं होने वाला, 3 के टेबल में होगा, है ना, लेकिन इस तरीके का फेस लेके नहीं आएगा, 2y1 के फेस में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपका कुछ इक्वेशन ऐसा बना, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नहीं बराबर है c1/c2 के। चलिए आप लोग ऑप्शन जो है कमेंट में, यानी इसका राइट आंसर कमेंट में लिख के भेजें जल्दी से, ठीक है, जल्दी लिख के भेजें। भेज दिया। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर, समानांतर रेखा, ठीक है, समानांतर रेखा जाएगी ग्राफ में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 10 का आलेख कैसी रेखा होती है, ठीक है। हमने कहा था कि अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है, कह रहा है कि y = 10 है तो इसका आलेख कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। हाँ ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन है आपसे कि x अक्ष के समानांतर, ठीक है, y अक्ष के समानांतर, बिंदु से जाती हुई इनमें से कोई नहीं। हमने पहले ही क्लास में कहा था रैखिक समीकरण के कि अगर x का कुछ मान है दैट मीन्स y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये मान कहां से जाएगा, x के समानांतर या y के समानांतर, ठीक है। अच्छा पहले आप इसको उतार लें यहाँ पे, ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा सवाल किसका है। चलिए
इसे रब कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि y इक्वल टू 10 दिया गया है, तो किस अक्ष से होता हुआ जाएगा, है ना, x अक्ष से, y अक्ष से, है ना, या मूल्य बिंदु से दूर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि अगर y का मान दिया है कुछ ना कुछ, हाँ, जीरो छुड़ा के 1 2 3 -1 -2 -3 -5 कुछ भी दिया है y का मान, तो ये रेखा जो है x अक्ष होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। अगर x का मान कुछ ना कुछ दिया गया है, कुछ ना कुछ दिया गया है, जीरो छुड़ा करके -1 -2 -3 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया गया है, तब ये रेखा y अक्ष होके जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ये बात। तो अभी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर होती हुई रेखाएं जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में आपसे पूछा है कि x अक्ष का समीकरण, ऑब्वियस है x अक्ष का समीकरण है तो y क्या होगा, y, अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप कह रहा है y बराबर 0, अब यहाँ पे y बराबर x अक्ष के, x अक्ष पर क्या है, कोई बिंदु है, कोई समीकरण है, जैसे हमने ग्राफ खींचा, ग्राफ खींच लिया, ये हो गया y और ये हो गया आपका x। मान लीजिए कि x अक्ष पर कोई समीकरण है, समीकरण दिया गया है, समीकरण कहाँ है, x अक्ष पर है। अगर x अक्ष पर है तो ऑब्वियस है कि y पे क्या होगा, 0 है, y पे क्या होगा, कुछ भी नहीं दिया गया, 0 दिया गया है, इसका मतलब y क्या है, 0 है, तो y इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए अब आपसे k की वैल्यू पूछा है, चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ लें। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू -8, ठीक है, यह समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो जाएगा 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू -16, ठीक है। इसमें एक वर्ड आपको ऐड कर दिया है, क्या, एक वर्ड ऐड किया है, संपाती। क्या ऐड किया है, संपाती ऐड किया है। तो संपाती होने के लिए क्या चाहिए, और यहाँ निकालना क्या है, k का मान निकालना है, और संपाती होने के लिए हम जानते हैं ना सर कि a1 बाय a2 बराबर होना चाहिए b1 बाय b2 के, है ना, और c1 बाय c2 बराबर होना चाहिए। तीनों आपस में अगर बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी, ठीक है, बात समझ गए। अब इसी का यूज करते हुए आपको k का मान निकालना है, तो सर आप यहाँ मान रख दें, x का मान क्या हो गया, 3/6, b1 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं 1/k। अब तीसरे की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप यहीं से k का मान निकाल लें, हाँ, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ये हो गया आपका 2, तो k इधर, k का मान 2 आ गया। आसान सा सवाल है, k का मान जब भी कहेगा तब तो आपको कुछ ना कुछ एडिशन में दिया रहेगा, ठीक है, या संपाती है या प्रतिच्छेदी है या समानांतर है, इस तरीके का सवाल ऐड किया रहेगा, तो k का मान हम लोग निकाल लेंगे, है ना, ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट, k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो
हलों की संख्या। अच्छा, एक आपसे यहाँ पर ये कह दिया प्रतिच्छेदी। सर प्रतिच्छेदी कैसा होता है? दो चर में दो रैखिक समीकरण, है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दिया गया है अगर आपका, तो दो इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन में आपसे शर्त लगा दिया है कि दोनों रेखाएं, दोनों जो समीकरण है वो एक दूसरे के क्या प्रतिच्छेदी है। सर प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि a1 बटे b1 नहीं बराबर होगा a1 बाई a2 नहीं बराबर होगा b1 बाई b2 के। यही कहता है ना प्रतिच्छेदी। जब ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल। कितना? एक हल। एक हल का मतलब सिर्फ x और y का हल निकलेगा, x और y का एक हल निकलेगा। यहाँ अगर ऑप्शन में क्या है? सिर्फ एक हल। हाँ, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। ए जो होगा आपका, हाँ, राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए 20 नंबर में जो आपसे पूछा है सेकंड सेटिंग में, ये हूबहू सवाल पूछ दिया है। इससे पहले वाले में वहां था एक्स अक्ष, कह रहा कि एक्स अक्ष का समीकरण, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, पहले भी किया था, अभी भी कर लेते हैं कि y है, ये x है। अब जो है समीकरण कहाँ है? समीकरण मान लीजिए y अक्ष पर है। अगर समीकरण y अक्ष पर है तो x का मान नहीं दिया गया है ना। समीकरण कहाँ है? y अक्ष का है, तो इसका मतलब x का मान क्या है? x का मान 0 है। x का मान यहाँ 0 होगा तब ना, जब कोऑर्डिनेट जब हम लोग बनाते हैं कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ y का मान कुछ ना कुछ होगा, तभी तो समीकरण कहाँ बना? समीकरण y अक्ष पे बना। अगर कोऑर्डिनेट y x 0 पे होगा तब ये कोऑर्डिनेट समीकरण कहाँ बनेगा? x एक्सिस पे बनेगा। तो इसके लिए यहाँ यानी कि x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन दिया है आपको, दैट मीन्स यहाँ y इक्वल टू 0 होना चाहिए। उल्टा समझ गया बात को? क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी आपको दिया गया है, ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, y x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आपसे बनता है क्या? बनता है तो बनाइए और कमेंट में आप अपने आंसर को जरूर सेंड करें। एक क्वेश्चन है आपसे x तथा y के मान निकाले। दो इक्वेशन दिया गया है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे दिया गया है। दूसरा इक्वेशन आपसे दिया है 9x प्लस 15y इक्वल टू 0। 9x माइनस प्लस 15y है ना, प्लस 15y यानी 15y बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अभी क्या करना है? अब इसमें आपसे कह रहा है तो x तथा y का मान होगा। ऑब्वियस है, आपको ही पता होना चाहिए कि x और y का मान क्या होगा। क्या कर लो, यहाँ से अब किसी एक को बैलेंस कर लो। बैलेंस करना है तो सबसे अच्छा बैलेंस कर लो किसको? y को बैलेंस कर लो, क्योंकि y आपका एक प्लस में है एक माइनस में है। और यहाँ एक अच्छी बात क्या है कि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, 9x और ये हो जाएगा माइनस 15 यानी माइनस 15 बराबर 0। और ये हो जाएगा 9x माइनस था इधर हो गया प्लस इक्वल टू 0। दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो ये कैंसिल आउट, ये 9 9 18x बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ऑब्वियस है कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 0 मान रख देंगे किस पे? समीकरण 1 पर x का मान रख दे। समीकरण 1 पर आपने क्या रख दिया? 0 माइनस 15 y इक्वल टू 0, है ना। अभी क्या हो जाएगा? -5 बराबर 0। इसका मतलब ये 5 दाईं से बाईं तरफ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0। तो ऐसे केस में क्या करना है? इतना बनाना भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता देते हैं कि जब a b
का सिर्फ मान दिया रहे, सी नहीं दिया रहे, है ना। ऐसे जब कैसे केस में, जब ए और बी का मान दिया रहे और सी का मान नहीं दिया। देखिए ये इक्वेशन जो है, क्या इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन है, या सी की वैल्यू दी गई या नहीं दी गई है। ए बी दिया गया है, सी नहीं दिया गया, डायरेक्ट आपका 0 इक्वल टू 0 आ गया है। जब भी आपको ए और बी का मान दिया रहे और सी का मान नहीं दिया रहे, ए बी और सी का मान नहीं दिया गया है, तो वैसे इक्वेशन का हमेशा आंसर क्या निकलेगा, 0। एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान आपका 0। अगर ऑप्शन में है 0 0 0 0 है आपका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये 2021 का लास्ट क्वेश्चन था और आपने देखा कि कितना आसान सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ हटके नहीं पूछता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज करेगी किया जाएगा, हाँ, या एक दो पॉइंट आपको क्या कर दे, ऐड कर दिया जाए। तो ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं किया जाता, ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपकी वजह से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो इन वीडियो की मदद से उनकी तैयारी हो पाए। तो चलिए, आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।